नमस्कार, मैं आपका रतन सर। फिजिक्स में प्रॉब्लम है तो ये 10 मिनट आप मेरे को अच्छे से सुनिए। ये 10 मिनट अगर आप मेरे को सुनेंगे तो मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा नहीं, मैं फिजिक्स में आपकी जो जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है इसकी प्रॉब्लम की शुरुआत स्टार्टिंग कहां से हुआ मैं आपको बताता हूं। आपको आज सुनना होगा। क्लास 10 तक आप बहुत अच्छा एक स्टूडेंट थे। क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर है उसको एक बार याद कीजिए। आप उस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में एनसीईआरटी के अलावा और भी आप आर.डी. शर्मा या कुछ कुछ बुक्स सोल्व करते थे। फिर आफ्टर क्लास 10th आपने 11th में साइंस लिया क्योंकि सर डॉक्टर बनना है। और फिर आप अपने 11th में आपने कितना एफोर्ट लगाया आप एक बार सोचिए। ये जो आप एफोर्ट नहीं लगाए थे तभी तो आज इस प्रॉब्लम की शुरुआत है। ये प्रॉब्लम स्टार्ट उसी दिन से हो गया था जिस दिन से आप एफोर्ट नहीं लगा रहे थे। आज आप मेरे वीडियो देख रहे हैं और मैं आपको बता दूं, ऐसे भी कुछ लोग होंगे, हो सकता है कि आपको फिजिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कब लगाना है, क्यों लगाना है, इसकी भी डाउट है। तो फिर इन सारी चीज का सॉल्यूशन मैं आपको अभी बता रहा हूं कि इसको ओवरकम कैसे करना है। ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले फिजिक्स में प्रॉब्लम की शुरुआत पता चला कि सर ये शुरुआत है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि सर बहुत सारे प्रॉब्लम है कि सर मैं नीट 2024 अपियर कर रहा हूं और अभी तक मुझे फिजिक्स में बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं है। सर मैं जिस कोचिंग में हूं वह क्लास तो कर रहा हूं, सर मैं जहां ऑनलाइन में एडमिशन लिया वह क्लास तो कर रहा हूं, सर मैं बहुत सारे यूट्यूब की टीचर्स की लेक्चर तो सुन रहा हूं, लेकिन मेरे को कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा सर। ठीक है, तो अच्छे से सुनिएगा। ये 10 मिनट हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। ठीक है, सबसे पहले देखिए किस बात की प्रॉब्लम है। जब आप फिजिक्स की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मी एक स्टूडेंट का जनरली 4 टाइप की प्रॉब्लम होते हैं। सर पहला प्रॉब्लम समझ ही नहीं आता, दूसरा प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट्स रिटेन नहीं होता, सर समझ में तो आता है पर रिटेन नहीं होता, और तीसरी प्रॉब्लम सर समझ में आता है बट न्यूमेरिकल से सोल्व नहीं होता। यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और चौथा प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम्स बता रहा हूं फिर सबकी सॉल्यूशन बता रहा हूं। फोर्थ प्रॉब्लम, सर डर लगता है, फिजिक्स पढ़ता ही नहीं हूं सर डर लगता है। जब फिजिक्स पढ़ने बैठता हूं 2 क्वेश्चन करता हूं, सर नहीं होता, बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करता हूं सर। अब सुनिए ये सारे प्रॉब्लम दूर कैसे होंगे। अब दूर करने का मैं आपको उपाय बता रहा हूं। जैसे आप सुनिए, आज के दिन अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आपकी प्लान क्या है, आपकी प्लान क्या है, तो आप बोलोगे कि सर मेरे को पढ़ना है। आज क्या पढ़ने की प्लान है, तो आप सोचिए कि आपके पास एग्जैक्ट कोई प्लान नहीं है। फिलहाल अगर मैं इंस्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपकी क्या प्लान है, तो आपके पास इंस्टेंट कोई प्लान नहीं है, बिलीव मी। और अगर आपके पास इंस्टेंट प्लान है तो ये प्लान एग्जैक्ट प्लान होना पड़ेगा कि आज मैं फिजिक्स का सेंटर ऑफ मास पढ़ूंगा, सेंटर ऑफ मास में प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करूंगा। सर मैं आज करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ूंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज पावर एनर्जी वाला टॉपिक का क्वेश्चंस सोल्व करूंगा। सर मैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिवीजन करूंगा, सर मैं आज ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज की रिवीजन करूंगा, उसकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्व करूंगा। सर अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग है तभी ये सारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन मिलेगा। अगर प्रॉपर प्लानिंग आज भी नहीं है तो आज भी समय है, प्रॉपर प्लानिंग तो बना लो, प्रॉपर प्लानिंग तो बना लो। ठीक है, अब देखिए मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले सॉल्यूशन, आप रिलैक्स्ड हो जाइए, पानी पीते रहिए। मैं आपको बता रहा हूं अगर आप टेंशन ले रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। टेंशन से इस बात की सॉल्यूशन नहीं मिलेगी कि मेरे हो नहीं रहा है, सर शायद टेंशन लेने से सोल्व हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपकी परफॉर्मेंस और डिक्रीज होगा। आप एकदम रिलैक्स्ड हो जाइए। दूसरे बात, अब क्या कीजिए, जो भी आप टीचर की लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, अब जो भी टीचर की लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन टीचर हो, चाहे वो ऑफलाइन टीचर हो, चाहे वो एक यूट्यूबर हो, अब ध्यान से लेक्चर्स को अटेंड कीजिए। और मैं आपको इसमें एक बता दूं, बीच में मैं खुद 1 शॉट वीडियोस लेके आऊंगा
और जो वन शॉट वीडियोस होगा उसका प्रॉपर जो टाइम टेबल होगा, प्रॉपर जो शेड्यूल होगा, मैं आपको कम्युनिटी में प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं वन शॉट जो वीडियोस लेके आऊंगा उसमें क्वेश्चंस मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लेके आऊंगा और मैं ट्राई करूंगा उस क्वेश्चंस को सोल्व करके आपके सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी मिल जाए। और मैं आपको बोलता हूं, अगर आप उस वन शॉट वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबा के रखिएगा, ताकि जब भी मैं वन शॉट वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या बताया, आप रिलैक्स्ड हो जाइए। दूसरा स्टेप क्या बताया, आप जिन भी टीचर से पढ़ रहे हैं, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो या यूट्यूब से हो, आप उन टीचर को अच्छे से सुनिए पहले। ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है, आप क्लास नोट्स को रिपीटेडली पढ़िए। देखिए क्या होता है, मैं अपने टीचिंग की एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, मैं भी तो एक स्टूडेंट रहा हूं, मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं। मैं आपको बताता हूं कि हम क्लास नोट्स बना तो लेते हैं, लेकिन आप एक बार आप खुद से पूछिए कि आपके जो भी चैप्टर्स में क्लास नोट्स बना हुआ है, क्या उस चैप्टर का क्लास नोट्स आपका माइंड में है? क्या उस चैप्टर्स का जो क्लास नोट्स है, अगर मैं आपको बोलूं वो चैप्टर का क्लास नोट्स आप मेरे को लिख के दीजिए पूरा, आप लिख सकते हैं क्या? तो नोट्स लिख तो लिए, नोट्स आपके पास तो है, लेकिन उस नोट्स क्या आप कॉपी में नोट्स को ना देख के लिख सकते हैं क्या? अगर आप मेरे से पूछेंगे सर आज आप हमें करंट पढ़ाओ, तो मैं आपको इंस्टेंट पढ़ा दूं। क्यों? क्योंकि करंट के जितने कॉन्सेप्ट्स है मैं रिटेन किया हूं, करंट की जितने कॉन्सेप्ट्स है, जितने फॉर्मूलास है, जितने न्यूमेरिकल्स है, कहीं ना कहीं मेरे माइंड में है, जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस है मेरे माइंड में है, तो मैं पढ़ा सकता हूं। तो फिर आप क्यों नहीं, तो फिर आपके माइंड में ये सारे कॉन्सेप्ट्स रिटेन क्यों नहीं होता? आपको रिटेन करना है, और रिटेन करने के लिए आपको बार बार पढ़ना होगा, एक बार पढ़ने से नहीं होगा, बार बार लिखिए, 10 बार लिखिए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट्स को आप रिटेन कीजिए। फाइन सर। नेक्स्ट, जैसे आपने कॉन्सेप्ट्स रिटेन कर लिया, आपको प्रैक्टिस करना होगा। क्या प्रैक्टिस करना है? प्रीवियस ईयर्स, एक बार नहीं 10 बार, एक बार नहीं 20 बार, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कीजिए, बार बार, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट्स है या जो न्यूमेरिकल्स है आपकी पूरा कमांड आ जाए कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएगा तो हम कर लेंगे। इसके बाद आप क्या कीजिए, आप जैसे प्रीवियस ईयर्स कर लिए, कोई भी एक बुक सोल्व कीजिए, 10 बुक करने की जरूरत नहीं, ओनली 1 बुक। और फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को मिस मत करना, और एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चंस को मिस मत करना, अच्छे से बनाइए, लग जाइए, आप कर पाएंगे, लग जाइए, आप कर पाएंगे। अगर आप नहीं लग रहे तो उसमें प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी एफोर्ट कम है। आप खुद से पूछिए कि सर एफोर्ट में इश्यूज है। अगर एफोर्ट में इश्यूज है तो फिर कैसे होगा? ठीक। नेक्स्ट, अब देखिए, फिर आपको बोल रहा हूं, जैसे ही आपने इतना कर लिया, फिर आप एनसीईआरटी को रीड कीजिए, और फिर आपके पास अगर समय बचता है तो ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 एचसी वर्मा का जरूर सोल्व कीजिए। और मैं वन शॉट में ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 दोनों लेके डेफिनेटली आ रहा हूं। और इसके बाद मैं ये बहुत लंबा नहीं करूंगा, आप इन्हीं सारे स्टेप्स को रिलैक्स होकर रिपीट करते रहिए। मैं आपको इतना एश्योरेंस दे सकता हूं कि आपकी फिजिक्स की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। फिजिक्स की प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपसे नहीं होता, फिजिक्स की प्रॉब्लम ये है कि आप एफोर्ट नहीं लगाते। फिजिक्स की प्रॉब्लम ये है कि नोट्स में तो है, आप रिटेन नहीं करते। फिजिक्स की प्रॉब्लम ये है कि आप फिजिक्स को टाइम नहीं देते। ये बात है। अगर आपको ये बात समझ में आया, प्लीज टाइम लगाइए, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप डेफिनेटली एक बार कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।